क्लास 12th बेटा आज का टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर की कुछ टाइप्स थी जिसमें से एक टाइप होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कुछ इस तरह से होता है। तो दो प्लेट्स हैं, दोनों जो ए और बी प्लेट्स हैं उनका एरिया जो है वो ए के इक्वल है। एक के ऊपर चार्ज पॉजिटिव क्यू है, दूसरे के ऊपर चार्ज नेगेटिव क्यू है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, स्पेसिंग है, वो स्मॉल डी के इक्वल है। इनमें से एक प्लेट को हम अर्थ कर देते हैं। यही हमने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था कि एक प्लेट को अर्थ कर देते हैं और दूसरे के ऊपर चार्ज स्टोर होता है। अब इन दोनों प्लेट्स का जो अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि दोनों प्लेट्स जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब यहाँ पर हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो आपने इस रिलेशन को लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि उन दोनों के बीच में v के इक्वल है, और उन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो d के इक्वल है। सो a इज इक्वल टू v डिवाइड बाय d। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो v इज इक्वल टू ई डी। तो ये सिंपल रिलेशन कहाँ से आ रहा है? आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले पॉइंट से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फॉर ए इन्फिनिट लार्ज शीट, जो आपके पास चार्ज शीट है, वो किसके इक्वल होती है? ये हमने पहले आर्टिकल में पढ़ा हुआ है। इट इज़ इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट आपको पता है कि परमिटिविटी फ्री स्पेस की होती है। नाउ ये ई की जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन में पुट करने लगे हैं, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी पोटेंशियल वी विच इज़ इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय डी। नाउ यहाँ पर थोड़ा सा फिर और चेंजेस क्या लाने वाले हैं हम। ए जो है एरिया है, अब सिग्मा किसके बराबर हो? क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला था, विच इज़ इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू डिवाइड बाय सरफेस एरिया ए। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय ए। अब यही सिग्मा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। तो आपके पास पोटेंशियल किसके इक्वल आ जाएगा? क्यू डी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये पोटेंशियल हमने निकाल लिया है। यहाँ से अब आगे आपने क्या करना है कि कैपेसिटेंस, जिसकी आपने डेफिनेशन पहले हमने पढ़ी है कि कैपेसिटेंस किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू क्यू चार्ज डिवाइड बाय द पोटेंशियल। नाउ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज और पोटेंशियल की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो इसको यहाँ पे पुट करने के बाद क्यू से क्यू कट जाएगा और आपके पास बचेगा बाकी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसके इक्वल होती है? एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ द प्लेट और उनके बीच की स्पेसिंग। जितनी स्पेसिंग कम होगी उन दोनों प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटेंस उतनी ही ज़्यादा रहेगी, क्योंकि एरिया के ऊपर आप लिमिट होगी कि किसी डिवाइस को आप एक लिमिट से ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते। तो एरिया तो बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता, बट अगर दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है उसको आप स्मॉल कर देते हो, कम कर देते हो, तो कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और एक टर्म आपके पास है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी फ्री स्पेस में है। बट अगर आप उन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाल देते हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक उन दोनों के बीच में डालने से क्या होगा कि आपके पास एप्सिलॉन नॉट की जगह वैल्यू किसकी आ जाएगी? एप्सिलॉन की आ जाएगी। तो सॉल्व किया हुआ यहाँ पे उसी को रिपीट कर रहे हैं, सेम स्टेप्स हैं, बट फ़र्क इतना ही है यहाँ पर कि एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। और एप्सिलॉन किसके इक्वल होता है? एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय के। अगर ऊपर देखो आपने ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखी थी, ये ऊपर आपके पास वैल्यू है ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ के लिख रहे हैं। ये डिफरेंस आ जाएगा अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में ऐड करेंगे। तो उसी तरह से बाकी सारा का सारा रिलेशंस हम यूज़ कर रहे हैं। और फाइनली आपके पास जो है क्यू की वैल्यू सेम आ रही है, बट डिफरेंस क्या है कि एक के आपके पास एक्स्ट्रा आ गया। के क्या चीज़ है? के इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। तो अगर आप दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मटेरियल डाल देते हो, वैक्यूम की जगह कोई मटेरियल आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ कर जाती है। और कितना इंक्रीज़ करेगी? के टाइम इंक्रीज़ करेगी। तो बेटा आर्टिकल ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। छोटा सा आर्टिकल है, 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है। तो आपने इसको डेराइव करना है, अच्छे से समझना है कैपेसिटेंस और किसके इक्वल होती है कैपेसिटेंस? एप्सिलॉन नॉट अगर डायलैक्ट्रिक है तो के, नहीं तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी। तो इट डिपेंड्स अपॉन एरिया
इट डिपेंड्स ऑन स्पेसिंग बिटवीन देम, और उसके बीच का अगर कोई डायलेक्ट्रिक मटेरियल ऐड किया हुआ है तो उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसको अच्छी तरह से बेटा करना है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको समझ के अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट करना।